बच्चों आज हम क्वेश्चन जो है करेंगे नंबर 3, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का है। क्वेश्चन 3 जिसमें कहा गया है कि ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि जो क्वांटिटीज हैं मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। देखिए जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आप एक आंसर समझिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल हो जाएगी और टाइम की टी। तो यहाँ देखिए क्या है, एम तो है नहीं, एल है और टी पे -1 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी आपकी जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज़ वो किस पर बेस्ड है? बेस क्वांटिटी पर। तो जाहिर सी बात है बेस क्वांटिटी पर निर्भर करती हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि बेस क्वांटिटी क्या है। बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, है ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे करके 7 तरह की होती हैं। तो जो वो जो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनकी डायमेंशन होती है, वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, नहीं एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं बच्चों, वो सीधे सीधे इन सभी पे निर्भर करती हैं। तभी वो डिराइव्ड का मतलब ही है डिराइव करना, यानी कि बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस कहो चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी को, बात एक ही है। वो सारी क्वांटिटीज जो बेस और फंडामेंटल से निकाली जाती हैं, उनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, तो अब पहले ऑप्शन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो बेस पर निर्भर है। तो जाहिर सी बात है, देखिए निर्भर है तभी तो हम निकाल पाए हैं। तो पहला आंसर तो सही है। दूसरा आंसर क्या कहता है? अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। देखिए जैसे जो बेस क्वांटिटी हैं, अब बेस क्वांटिटी जैसे मास है मान लीजिए, तो मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो बेस क्वांटिटी है जिसको हम मास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ मास ही तो है, लेंथ यहाँ तो है नहीं, टाइम यहाँ तो है नहीं। तो यही कह रहा है कि बेस क्वांटिटी को हम अदर जो रेस्ट हैं, रेस्ट माने जो जैसे मान लीजिए यहाँ मास है तो अदर 6 हो गई, तो 6 यहाँ क्या है, यहाँ 6 तो नहीं है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं बेस क्वांटिटी, उसमें अदर रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी नहीं होती हैं। तो नहीं है ही है, या मास का मास। अब लेंथ अगर लेंगे तो आपका एल ही रहेगा, ना यहाँ मास रहेगा, ना टाइम रहेगा, ना अदर क्वांटिटीज़ रहेंगी, ना अदर डायमेंशन रहेंगी। तो बी वाला ऑप्शन ये कहता है। सी ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो सी ऑप्शन कहता है कि द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। तो ये जो सी है ना, ये बी ही की बात कर रहा है। देखिए मास यहाँ पर है तो m है, तो बाकी जो अदर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, 0 ही तो हैं। बेस क्वांटिटी 0, लेंथ भी बेस क्वांटिटी, टाइम भी बेस क्वांटिटी, वो भी 0 है। हमने लेंथ लिया तो लेंथ में लेंथ है, लेकिन मास और टाइम नहीं है, वहाँ 0 है। तो ये सी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन एक जैसा है, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है, लेकिन बात वही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन क्या कहता है बच्चों? डी वाला ऑप्शन कहता है डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। देखिए अब कोई भी डिराइव्ड ले लीजिए, जैसे एक्सीलरेशन ले लेते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी होती है एल टी पे -1 और इसकी होती है टी। तो क्या बन जाएगा, एल टी पे -2। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी, तो जो बेस क्वांटिटी की डायमेंशन है, डायमेंशन सॉरी डिराइव्ड यूनिट्स क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हमारी एक्सेलरेशन हो गया, वो 0 नहीं हो सकता। वो 0 कहाँ से हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। किसी भी बेस क्वांटिटी में वो 0 नहीं हो रहा है। देखिए अब यहाँ लेंथ है, टाइम है, ठीक है, लेंथ है, टाइम है। तो देखिए यहाँ एक्सेलरेशन में हम लोगों ने क्या डायमेंशन लिखी, एल और टी पे -2, लेकिन यहाँ मास नहीं है ना, तो मास तो 0 है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0। तो नेवर 0 का मतलब जो भाई लेंथ और टाइम के अलावा जो मास यहाँ बच रहा है वो तो 0 है ना, वो तो 0 हो रहा है। तो ये कह रहा है नेवर 0, ये जो मेन बात कह रहा है नेवर 0, तो ये नेवर 0 नहीं है, 0 है यहाँ पर। अब जैसे हम ले लें फोर्स की, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है एम एल टी पे -2, तो यहाँ पर तो 0 नहीं है, है ना।
यहाँ मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन देखें तो ये मास एब्सेंट है, तो उसने बोला नेवर जीरो, तो नेवर जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो बोला गया है नेवर जीरो, तो ऐसा नहीं है। नेवर जीरो में जीरो यहाँ है। जैसे वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी क्या हो, एल टी पे -1, तो यहाँ मास नहीं है, मास तो जीरो है। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।